अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे टूर का दूसरा दिन है और कोटली से मैं दूसरे दिन अपना टूर का आगाज़ करता हूँ। कोटली से नाश्ता करके शारदा व्यू देखते हुए हम जा रहे हैं तत्ता पानी की तरफ। तत्ता पानी से फिर जाएंगे नील फेरी मेडो और बेदोरी टॉप। ये आज का हमारा टूर प्लान है। ये जनाब हम जा रहे हैं शारदा की तरफ। शारदा व्यू पॉइंट से फिर तत्ता पानी। अल्लाह से दुआ है कि हमारा सफ़र बाखैरियत गुजरे। वीडियो को मुकम्मल तक देखते रहे, इंशाल्लाह आपको रास्ते के खूबसूरत तरीन मनाज़र, क्योंकि ये सारा रास्ता पहाड़ी रास्ता है और रास्ता के मनाज़र मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता रहूँगा। शारदा व्यू पॉइंट जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। इस पर खड़े होकर आपको पूरे कोटली शहर की आबादी नज़र आती है। पूरे कोटली शहर का खूबसूरत तरीन जो है ना नज़ारा देखने को मिलता है और उसके साथ जो दरिया बह रहा है उसका भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। कोटली शहर से तत्तापानी का सफ़र तकरीबन 21 किलोमीटर है। तत्तापानी का मुकाम आज़ाद कश्मीर के दो अजला कोटली और पूंछ के दरमियान ज़िला पूंछ में वाक़ है। भाई शारदा व्यू पॉइंट पर हम पहुंचने लगे हैं। वो बिल्कुल सामने ये शारदा व्यू पॉइंट है।
ये पहाड़ी इलाके में बड़े एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है। ये एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो जी दोस्तों, ये तत्ता पानी बाज़ार है। तत्ता पानी बाज़ार में हम पहुंच चुके हैं। तत्ता पानी बाज़ार से अब जा रहे हैं हम तत्ता पानी मेन पॉइंट पर, जहां पर दरिया में गर्म पानी निकलता है। उसी की मुनासबत से इस इलाके का नाम भी तत्ता पानी है। इन गर्म पानी के चश्मों के अकब में हसीनो जमील मस्जिद यहाँ की खूबसूरती को मजीद दोबाला करती है। दूर दराज से आने वाले सियाहों को इस मस्जिद का गुंबद देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच आए। दोस्तों, तत्ता पानी पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब जा रहे हैं नीचे जो दरिया की साइड पे। दरिया की साइड पे जाके फिर उधर कुछ एक दो चश्मा है जहाँ से ये गर्म पानी निकलता है, तो वो आपको विज़िट करवाते हैं। अल्लाह ताला ने सरजमीन कश्मीर को जहाँ बेपनाह हुस्न से बख्शा है, वहीं इस सरजमीन को अनमोल कुदरती तोहफ़ों और वसाइल से भी नवाजा है। इसीलिए ये सरजमीन जन्नत नज़ीर कहलाती है। तत्ता पानी के इलाका को कुदरती गर्म पानी के चश्मों की वजह से ये मुनफरद हैसियत और पहचान मिली है। पहाड़ों के दामन और दरिया पूंछ के किनारे से गर्म पानी मुख्तलिफ जगहों से चश्मों की सूरत में निकलता है, जबकि एक तरफ दरिया पूंछ ठंडे पानी के साथ बह जा रहा है। दोस्तों, ये जो दरिया का पानी है, इसके साथ ही ये गर्म पानी के कुछ चश्मे हैं। एक चश्मा एक मुकामी भाई बता रहा था, वहाँ पे चलते हैं। इन कुदरती चश्मों का गर्म उबलता हुआ पानी और दरियाए पूंछ का ठंडा पानी आपस में मिल जाते हैं। तहकीक से साबित होता है कि इस पानी में गंधक का उनसर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जब आप चश्मे के करीब जाएं और गर्म पानी से उठती हुई भाप का भी सामना करना पड़ता है। ये है जी गर्म पानी का चश्मा
यहाँ से ये गर्म पानी निकल के दरिया में जा रहा है और ये इतना गर्म है कि इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा। 2 सेकंड भी नहीं लगा। गर्म पानी के चश्मों की यह खसूसियत है कि अगर इसमें कच्चा अंडा डाल दिया जाए तो चंद ही मिनट के अंदर वो उबल जाता है। इसके साथ ये पानी मुख्तलिफ अमराज, खसूसन जल्दी अमराज, खारिश वगैरह के लिए भी मुफीद है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ भाप लेने से जोड़ों के दर्द से छुटकारा मिलता है। अल्लाह ताला ने इस पानी के ज़रिए बहुत लोगों को शिफा बख्शी है। थकावट का भी इस पानी के ज़रिए अच्छा इलाज हो जाता है। और इस मुकाम पर सियाहों के लिए बाकायदा गुसलखाने भी बनाए गए हैं और ये मुकाम सियाहों की खसूसी तवज्जो का मरकज़ भी है। यूं तो साल भर यहाँ सियाहों की आमदोरफ्त जारी रहती है, लेकिन मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही सियाहों की एक बड़ी तादाद इस जानब रुख करती है। मौसम सरमा के दौरान यहाँ का नज़ारा देखने के काबिल होता है। दोस्तों आपको दिखाया मैंने ये गर्म पानी का जो चश्मा था, यकीन मैंने इतना ज़्यादा गर्म था कि 1 सेकंड भी इसमें हाथ नहीं रखा जा रहा था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि तत्ता पानी के मतलब ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मतलब अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें।